नागवन के बाहर एक पुराना शिरीष का पेड़ था। शाम को यहाँ गांव के बुजुर्ग और किसान बैठकर बातें करते थे। पिछले महीने आई बाढ़ के बाद नागवन की हालत बदल गई थी। हर जगह पानी भरा था और अजीब तरह से पिछले 2 हफ्तों में 4 लोग डूब चुके थे और सभी मौतें सिर्फ एक ही तालाब में हुई थी जिसका नाम था प्रेत कुंड। गोवर्धन बुजुर्ग बोले, कुछ तो अनहोनी है तुम्हारी मास्टर। इतने तालाब हैं पूरे नागवन में, लेकिन मौतें सिर्फ उसी प्रीत कुंड में क्यों? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये मामला साधारण नहीं है। इतने में एक अनजान आदमी वहां आया, कंधे पर थैला और हाथ में काली लकड़ी की छड़ी। नमस्कार, मैं रघुनाथपुर से आया हूँ। मेरा नाम विनय चौबे है। मैं भीमसेन पाठक का वकील हूँ। वकील? यहाँ किस लिए? बाबू, हमारे गांव में वकील का किस काम? ओ चचा, बात ऐसी है कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। उसी मामले में आया हूँ। वकील की बात सुनकर गांव वाले भौंचक्के रह गए। बाबू, भीमसेन तो अब यहाँ रहता ही नहीं। नागवन में मुकदमा टुकदमा नहीं चलता। विनय का चेहरा उतर गया। हे भगवान, अब तो रात भी होने वाली है। अब मैं रात में रुकूं कहाँ? एक आदमी बोला, तुम चाहो तो रामपुर वाले खाली घर में रह लो। बस एक बात, शमशान के पास के तालाब की तरफ मत भटकना, वहाँ ठीक नहीं होता। मैं भूत प्रेत नहीं मानता। जिसकी भी वजह हो, रात तो काट लूंगा। दुखी मन से वो अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। गांव वाले चिंतित हो गए, कहीं उसके साथ भी कुछ न हो जाए। चलो, चलकर बलदेव काका को बताते हैं। रात गहरी थी। रास्ते में सन्नाटा और पेड़ों की चरमराहट। विनय बेचैन होने लगा। अचानक उसके सामने एक अजीब कद काठी वाली परछाई खड़ी हो गई, बड़ी, लंबी और खामोश। कौन है वहां? सामने आओ। परछाई अचानक उसकी ओर दौड़ी और उसे पकड़कर घसीटने लगी। विनय की चीखें हवा में गूंज उठी। बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ। ले आओ मेरे पास, उसे ले आओ मेरे पास, जल्दी लेके आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ले आओ मेरे पास। विनय डर से पत्थर सा जम गया। वो राक्षस उसे खींचते हुए प्रेतकुंड की ओर ले जाने लगा और उस समय शमशान से एक रहस्यमय आवाज भी गूंज रही थी। इधर गांव के कुछ लोग बलदेव काका के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग रात में यहाँ कैसे आए? कुछ समस्या हुई है क्या? हाँ काका, समस्या वाली ही बात है। बात ये है कि हम लोग शाम को बैठे थे वही पुराने पीपल के पास। तभी एक साड़ी वकील आया और बोलने लगा कि वो कुछ जमीन की समस्या को लेकर के आया है। तो हम लोग साफ साफ बता दिए कि इस गांव में ये सब नहीं चलता है। रात हो गई थी, बेचारा कहाँ जाए। तो हम लोग वही प्रेत कुंड के पास खाली घर था, हम सोचे वहीं ठहर जाए रात में। लेकिन काका, अब डर लग रहा है, कहीं उसे मुसाफिर के साथ कुछ हो ना जाए। हे प्रभु, ये तुम लोगों ने क्या किया?
इतनी निर्दयता उसके साथ। भले ही वो शहर से आया हुआ था, लेकिन कम से कम आज की रात तो कि कोई अपने घर में जगह दे देते। उसको मरने के लिए वहां क्यों जाने दिया? क्या थोड़ी भी दया नहीं थी तुम लोगों में? पंडित चाचा, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया आप ही समाधान निकालिए। चलिए, हम लोगों के साथ हम ढूंढने चलते हैं उसको और लेकर आ जाएंगे वापस। पंडित चाचा गांव वाले के साथ शहरी बाबू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, गांव वाले पंडित जी के साथ मिलकर वकील को बचा पाएंगे? और कहां से आ रही थी वो आवाज? आखिर प्रेत कहां उठाकर ले गया वकील बाबू को? तो हम मिलेंगे फिर इसके अगले पार्ट में। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।